हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में सिंपल कुर्ती की कटिंग शेयर करने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की भी रिक्वेस्ट थी कि मैं कुर्ती की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे तो कुर्ती कटिंग की वीडियो चैनल में अवेलेबल है, लेकिन जो आज की कटिंग है उसका फ्रंट का नेक डीप 8.5 इंच है और बैक का नेक डीप 9.5 इंच। तो ये ड्रेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डीप होता है। इसकी जो शोल्डर पट्टी हमें रेडी रखनी है वो 1.5 इंच की रेडी रखनी है। शोल्डर पट्टी जितनी कम रहेगी हमारे नेक की विड्थ उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अब ये स्लीवलेस ड्रेस है, अब शोल्डर में से हम कितना माइनस करेंगे, आर्मोल कैसे डाउन करेंगे, नेक की विड्थ हमें ब्रॉड रखनी है तो हम कितना ब्रॉड रखेंगे। इनका फ्रंट नेक और बैक नेक का डीप और ब्रॉडनेस देखिए, मुझे भी थोड़ा डाउट था कि शोल्डर तो थोड़ा बहुत लूज रहेंगे या उतरने का चांस रहेगा। तो इनका स्लीवलेस ड्रेस था तो फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, तो थोड़ा तो मन में डाउट रहता है क्योंकि सभी लोग इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं पहनते हैं। तो मैंने भी सोच के डोरी बना के रखा था, अगर बाई चांस कुछ ऐसा लगा तो वो डोरी करेंगे, लेकिन उन्होंने आते ही पहले पहनने से पहले डोरी कटवा के फिकवा दी। लेकिन उन्होंने ड्रेस ट्राई किया तो परफेक्ट तरीके से बैठा था, मेरे को बिल्कुल भी इसमें फ़िटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे मैं कटिंग के टाइम पे आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि मैं ड्रेस ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ये वीडियो एडिटिंग करना मेरा बाकी बचा था, तो मैंने सोचा कि एक बार ड्रेस की फ़िटिंग बैठ जाए तो उसके बाद ही मैं आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करूँगी और जो इसमें चेंजेस करना पड़ा मुझे वो चीज़ आप लोगों को बताऊँगी करके ये वीडियो मैंने रोक के रखी थी। अब हैवी साइज़ वाले इस वीडियो को देख के आराम से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो छोटा साइज़ है वो भी देख के कटिंग कर सकता है। केवल आपको मेथड देखना है, मेजरमेंट तो सभी को अपना अपना रखना पड़ेगा। शोल्डर में से कितना माइनस कर रही हूँ, आर्मोल में कैसे डाउन कर रही हूँ, नेक का विड्थ कितना रखना है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है और अपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना है। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का, कटिंग हम शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्योर कॉटन लिया है, इसे वॉश किया है। छोटा पन्ना रहता है तो उसे वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटा पन्ना मतलब 34 इंच या 36 इंच का पन्ना आता है और बड़ा पन्ना 44 या 45 इंच का रहता है। तो अभी जो मैं यूज कर रही हूँ ये 45 इंच का पन्ना है, उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये प्योर कॉटन है तो प्योर कॉटन को वॉश करना पड़ता है, नहीं तो बाद में श्रिंक हो जाएगा। इसके लिए मैंने इसे अच्छे से वॉश करके आयरन कर लिया है, इसे फोल्ड कर लिया है। लेकिन मेरे को यहाँ पे जितना उसका दामन है ना उतना ही मैंने चौड़ाई में कटिंग किया है, क्योंकि टेबल से बाहर निकल जाता है फिर बार बार स्लिप होता है। तो इसके लिए मैंने इसकी चौड़ाई और लंबाई फिक्स कटिंग करके रखी है। तो ऊपर की साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है। अब हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर के यहाँ पे मेजर टेप को रखेंगे तो हमें यहाँ पे पहले लेंथ कितनी रखनी है, जो हमारी कुर्ती की लेंथ रखनी है वो 38.5 रेडी आनी चाहिए, वो मेन लेंथ है। अब ये अस्तर है तो अस्तर में हमें कितना माइनस करना है, 3 इंच हम माइनस कर सकते हैं, कई लोग 4 इंच भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच माइनस करूँगी। तो 38.5 में से हम 3 इंच माइनस करेंगे तो 35.5 बचता है। उसमें हमें नीचे का दामन का 1 इंच ऐड करना है जो हमारी फोल्डिंग में जाएगा। अब हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर पूरी लेंथ दिखाई नहीं दे रही है तो इसके लिए मैं ऊपर की साइड में फैब्रिक को लूँगी और शोल्डर के यहाँ पे मैंने मेजर टेप को बराबर रखा है। तो यहाँ पे 36.5 में मार्किंग करेंगे और जो उसका 1 इंच का फोल्डिंग था उसे मैं ऊपर की साइड में भी मार्क कर लूँगी, क्योंकि एक साथ में समझ में नहीं आएगा, इसके लिए दोनों को मैं अलग अलग कर लेती हूँ। अब हमें स्केल लेना है, स्केल से दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देना है। ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। फिर से मैं फैब्रिक को नीचे की साइड करूँगी, क्योंकि अभी मैं ऊपर की साइड से आप लोगों को मार्किंग दिखा रही हूँ। हाफ हाफ करके यहाँ पे आप लोगों को मार्किंग दिखाऊंगी। पहले हम हिप तक मार्किंग करेंगे, उसके बाद हिप से नीचे का बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे एक साथ में लेंथ कुर्ती की थोड़ा सा नहीं आ पाती है। तो शोल्डर की साइड में हमें मेजर टेप को रखना है। सबसे पहले मैं कमर के लिए मार्क करूँगी और हिप के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। आर्म होल को मैं डाउन करने का आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो 14.5 की लेंथ है तो मैं यहाँ पे 15 इंच में मार्किंग करूँगी। हाफ इंच हमारा शोल्डर की मार्जिन में जाएगा। अब हमें हिप लेंथ के लिए मार्क करना है, आप इसे साइड कट भी बोल सकते हैं। तो 20.5 का मैंने लेंथ लिया हुआ है, इसमें हाफ इंच ऐड करेंगे तो 21 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमें स्केल लेना है
यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन करेंगे, ऊपर में भी आएंगे, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये हमारी हिप की लाइन है और ये वेस्ट लाइन है। और यहाँ पर हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के बाद हमारी चेस्ट वाली लाइन निकल जाएगी। अब हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है। 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके हम 7.5 इंच में मार्क करेंगे। फ्रंट नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे, उसके बाद ही हम शोल्डर में से माइनस करेंगे। हमें नेक डीप के हिसाब से कितना माइनस करना है। 8.5 इंच का फ्रंट नेक डीप है, उसमें हाफ इंच ऐड करके हम यहाँ पे 9 इंच में मार्क करेंगे। ड्रेस के हिसाब से फ्रंट में 8.5 का नेक डीप और बैक में 9.5 इंच का नेक डीप बहुत ज़्यादा डीप होता है। तो सेम चीज़ अगर हम ब्लाउज में इसकी बात करेंगे तो 8 इंच या 8.5 इंच तक का नेक डीप तो कोई पहनना ही नहीं चाहता है। अभी आजकल ब्लाउज में 10 इंच 11 इंच एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, लेकिन ड्रेस में बैक साइड में ज़्यादातर बोट या 3 to 4 इंच तक का ही नेक डीप पसंद करते हैं। बैक नेक डीप के हिसाब से ही फ्रंट में भी नॉर्मल नेक डीप किया जाता है। नेक डीप कम रहेगा तो विदाउट दुपट्टा भी इजीली वेयर कर सकते हैं, क्योंकि जीन्स के ऊपर और प्लाजोज के ऊपर आजकल नॉर्मल नेक डीप ही ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। जब आपके ड्रेस में हैवी दुपट्टाज वगैरह रहता है तो उसमें फिर डीप नेक आराम से कर सकते हैं, क्योंकि डीप नेक पहनने में दुपट्टे के साथ में ही ज़्यादातर कंफर्टेबल लगते हैं। इस ड्रेस के साथ में भी हैवी दुपट्टा है, इसके लिए इसमें डीप और ब्रॉड नेक किया हुआ है। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 15 इंच, उसमें से हम 4 इंच माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है 11 इंच। तो 11 इंच का हाफ होता है 5.5। तो 5.5 इंच में यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब आप सोचेंगे कि 5.5 तो हम नॉर्मल ब्लाउज में भी रखते हैं, लेकिन इनकी शोल्डर की पट्टी 1.5 इंच है। हम नॉर्मल ड्रेस की कटिंग करते हैं तो उसका शोल्डर पट्टी हम कितना रखते हैं 2.75 इंच तक मिनिमम रखते हैं। यहाँ पर मुझे 1.5 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है, तो मैंने 2 इंच में मार्किंग किया है। नेक वाली साइड से मुझे कैनवास लगाना है, तो नेक की विड्थ कितनी हो गई 3.5 इंच की। अब जिस हिसाब से हमने नेक का विड्थ लगाया है, हमारा डीप भी काफ़ी है, तो वो फैल के एकदम एंड टू एंड बैठेगा। नीचे से हमें नेक की विड्थ रखनी है 4 इंच की, तो 4 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मुझे यहाँ पे सिंपल राउंड नेक देना है, तो मैं इस तरीके से शेप लगा लूँगी। अब हमें शोल्डर डाउन करना है। ये स्लीवलेस ब्लाउज है, इसके लिए हमें इसमें शोल्डर डाउन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शोल्डर डाउन नहीं करेंगे ना तो फिर शोल्डर वाली साइड से नीचे से ऊपर की साइड में गैप रहेगा, आपका प्रॉपर तरीके से कंधी को पकड़ के नहीं बैठेगा ड्रेस। तो यहाँ पर मैंने 0.75 इंच नीचे की साइड मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें उससे नीचे रखना है मेजर टेप को, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये अब ब्लाउज नहीं है, ये ड्रेस है, तो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा हम किस तरीके से इसमें मार्किंग करने वाले हैं। 41 इंच का फुल बस का मेजरमेंट है, उसे हमें 6 से डिवाइड करना है, तो 6.8 आया। अब हमें उसमें से माइनस करना है 0.75 इंच। माइनस करने के बाद हमारा आर्म होल का मेजरमेंट आता है 6 इंच, तो ऊपर हमें 0.75 इंच को छोड़ना है, उसके बाद नीचे मेजर टेप को रखते हुए 6 इंच में मार्किंग कर लेंगे। अब हमें इस लाइन को स्ट्रेट करना है, ये हमारी चेस्ट वाली लाइन हो गई। अब हमें मार्किंग करना है अपर चेस्ट का, तो 39 इंच की अपर चेस्ट है, उसमें हम 2 इंच का लूजिंग देंगे। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब ड्रेस में लूजिंग देते हैं तो 3 इंच का लूजिंग देते हैं, लेकिन यहाँ इसका आप डीप देख सकते हैं, हमारे आर्म होल से भी नीचे इसका डीप जा रहा है। आर्म होल से नीचे नेक डीप जा रहा है, इसका मतलब हमारा नेक फैलने वाला है, तो वो जितना फैलेगा उतना बाहर की साइड में कपड़ा लूज होगा। इसके लिए हमें यहाँ पे 3 इंच की जगह 2 इंच का लूजिंग देना पड़ेगा। 39 इंच का अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 41 हुआ, उसे 4 से डिवाइड करेंगे, 10.25 इंच में यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब मार्जिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, आप 1 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं,
लेकिन जितना हम कम मार्जिन रखेंगे ना उतना ड्रेस की फिटिंग अच्छी रहती है। अब 1.5 इंच का नॉर्मल मार्जिन है तो इतना तो हमें रखना ही पड़ता है। आर्म होल के यहाँ पे हमें शेप लगाना है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो कॉर्नर है कॉर्नर से आपको 1.5 इंच बाहर की साइड मार्क करना है। अब ये हमें ड्रेस में ही करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इस चीज़ को मिक्स मत कीजिएगा, ब्लाउज में इस चीज़ को नहीं लेके जाना आपको। यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 में मार्किंग करके फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप लगा लिया है। तो यहाँ पर हमारा शेप लग गया है। अब हमें आर्म होल को चेक करना है। शोल्डर वाली साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देना है, या जितना भी आप दबाते हैं उतना मार्किंग आपको छोड़ना है। उसके बाद इस तरीके से मेजर टेप को घुमाते हुए हम आर्म होल के पॉइंट में लेके आएंगे। तो यहाँ पे मेरा 19 इंच का आर्म होल है, उसका हाफ 9.5 यहाँ पे रेडी आना चाहिए। तो मेरा परफेक्ट तरीके से 9.5 इंच रेडी है। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी आर्म होल अपना मेजरमेंट लेके रखना है, और आर्म होल डाउन करने के बाद इस तरीके से चेक करेंगे तो आपका आर्म होल का हाफ आना चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों को भी अपना अपना आर्म होल चेक करना है। अगर कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से आपको आर्म होल को थोड़ा नीचे या ऊपर कर लेना है। उसके हिसाब से फिर से आपको शेप लगा के चेक करना है, लेकिन उससे पहले कटिंग मत कीजिए जब तक आपका आर्म होल परफेक्ट तरीके से आ नहीं जाता है। और यहाँ पे देखें मैंने 0.25 इंच नीचे की साइड में डाउन किया है, जैसे हम रेगुलर ब्लाउज में करते हैं। यहाँ पर हम स्लीवलेस ड्रेस बना रहे हैं तो इसमें तो और ज़्यादा ज़रूरी है, हम हाफ इंच भी नीचे की साइड में डाउन करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि स्लीवलेस में जो साइड का मार्जिन रहता है वो थोड़ा बाहर की साइड निकलने लगता है। इसके लिए हमें डाउन करना ज़रूरी है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 40 से लेके 45 साइज़ तक का ये मेजरमेंट आप इजीली कर सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि ये हैवी साइज़ हैं तो आप शोल्डर भी इसी तरीके से कर सकते हैं। माइनस तो सेम तरीके से करना है। अगर आपका 34 साइज़ का भी मेजरमेंट रहेगा ना तो भी आपको शोल्डर में से उतना ही माइनस करना है जितना मैंने बताया है। अब यहाँ पर सभी का मेजरमेंट थोड़ा बहुत अलग अलग रहेगा। जहाँ तक है 40 से लेके 45 साइज़ तक का मेजरमेंट रहेगा तो लगभग सेम आ जाएगा। अगर 40 से नीचे का मेजरमेंट रहेगा तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि उनका आर्म होल भी चेंज रहेगा। नेक डीप ज़रूरी नहीं है इतना ही डीप रखेंगे, या शोल्डर पट्टी भी थोड़ा चौड़ी रख सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें शोल्डर माइनस करना पड़ता है, आर्म होल डाउन करना पड़ता है, उसी के हिसाब से हमारी कटिंग होती है। हो सकता है कई लोग अगर 6 इंच या 6.5 इंच या 7 इंच का नेक डीप रखेंगे तो उसके हिसाब से शोल्डर में से 1.5 इंच ही माइनस करेंगे। जितना हमारा नेक डीप कम होगा उतना शोल्डर कम माइनस होता है। तो इसी के हिसाब से फिर हमारा आर्म होल का भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बस आपको आर्म होल का शेप लगाने के बाद उसको चेक करना ज़रूरी है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 38 इंच की कमर है, उसमें हम 3 इंच लूजिंग देंगे, और 1 इंच जो हम बैक डार्ट में मार्किंग करते हैं उसके लिए ऐड करेंगे। तो टोटल कितना हो जाता है 42 इंच। 42 को 4 से डिवाइड करेंगे, 10.5 इंच में यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कमर का मेजरमेंट और चेस्ट का मेजरमेंट सेम है। 42 का ही ऊपर भी हमारा सेम मेजरमेंट है और कमर भी सेम है। ज़्यादातर मेजरमेंट में क्या होता है, चेस्ट का मेजरमेंट ज़्यादा रहता है, कमर का मेजरमेंट कम रहता है, लेकिन कई लोगों का सेम भी आता है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेम चेस्ट का मेजरमेंट भी है और कमर का मेजरमेंट भी है। अब हमें हिप के लिए मार्किंग करना है। 44 इंच का हिप का मेजरमेंट है, उसमें हम ऐड करेंगे 2 इंच। 46 हुआ, 46 को हमें डिवाइड करना है 4 से, तो 11.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे, और 1.25 इंच का बाहर की साइड में फोल्डिंग के लिए मार्जिन ले लेंगे। अंदर की साइड में जो मार्किंग किया है इसे मैं हटा देती हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाहर की साइड में हमारा 10.5 था, और 1.5 इंच का मैं मार्जिन नहीं लिया था, उसे भी मार्क कर लूँगी। अब कई लोगों का हैवी बस्ट रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, एपेक्स लेंथ का भी मार्किंग करना पड़ता है। तो 10.5 इंच का लेंथ है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 11 इंच में मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी फुल ब्रेस्ट की लाइन है। अब हमें फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट की ज़रूरत है। 41 इंच का फुल बस्ट है, उसमें हमें 2 इंच का लूजिंग देना है, तो 43 उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.75 इंच का हमारा मेजरमेंट आता है।
अगर हम 1/4 करके मार्किंग कर रहे हैं, जैसे 41 का पहले 1/4 निकाला, फिर उसमें ½ इंच का लूजिंग देना है। तो बराबर तरीके से यहाँ पे हमारा मार्किंग लग गया है। अब इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे शेप स्केल से शेप लगाना है। तो यहाँ पे देखिए तीनों पॉइंट्स बराबर लाइन में आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें शेप स्केल का यूज करना है जब हैवी ब्रश रहता है तो इस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं। और हिप वाली साइड में हमें उल्टा स्केल को घुमा देना है। अब कई बार यहाँ पे कई लोगों का जैसे टमी ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे स्केल को कैसा करना पड़ता है, इस तरीके से शेप देना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर नीचे की साइड में कम रहता है तो इसके लिए हम स्ट्रेट करेंगे तो वहाँ पे कमर की फिटिंग भी अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लेना है। अब हमें नीचे की साइड में मार्क करना है। तो मैं कुर्ती को ऊपर की साइड में ले लूँगी और यहाँ से हिप से लेके मैं दामन का मेजरमेंट दिखाऊंगी। अब यहाँ पर आपने नीचे दामन का मेजरमेंट नहीं लिया है या आपको लेने का आइडिया नहीं आता है तो आप किस तरीके से यहाँ पे मार्क करेंगे। तो हिप के यहाँ पे हमने जो मार्किंग करके रखी है लूजिंग के साथ में, उस मेजरमेंट में 1 इंच हमें प्लस कर देना है। 11.5 इंच ऊपर की साइड में मार्किंग था और नीचे हम 12.5 में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 12.5 में पहले मार्क कर लूँगी और बाहर की साइड में जो हमारा फोल्डिंग वाला था 1.25 इंच उसे भी मार्क कर लेंगे। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ। ऊपर का हिप का मेजरमेंट तो मैं एक बार पहले सेम लगा लेती हूँ। 11.5 हमारा कहाँ पे था, 11.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद हमने जो आगे की मार्किंग है 1 इंच की यहाँ पे करी है और 1.25 इंच का बाहर की साइड में लिया है। तो कभी भी हमारा हिप से नीचे का 2 इंच ज़्यादा होना चाहिए। 1 इंच हमारा एक साइड में बढ़ेगा और 1 इंच हमारा उसकी दूसरी साइड में बढ़ेगा दामन में। अब ऊपर वाले हिप के पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिला देंगे और ये बाहर का भी हम मार्जिन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर होगी हमारे पूरे ड्रेस की मार्किंग। तो आप लोग ने देख तो लिया है साथ साथ में, लेकिन अगर कुछ डाउट्स हैं तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोबारा। अब हमें कटिंग करनी है। तो नीचे की साइड में देखिए जहाँ पे हमने मार्किंग किया है उसी के ऊपर कट करना है और साइड में भी हमने जो मार्किंग करके रखा है वहीं पे हमें कटिंग करनी है। अब हमें शोल्डर के यहाँ से कट करना है। मार्किंग किया हुआ है, जैसे डाउन किया है वैसे ही हमें शोल्डर डाउन के उसमें ही कटिंग करना है और आर्मोल के पॉइंट में जो नीचे वाली मार्किंग थी उसके ऊपर कटिंग करना है। आर्मोल के यहाँ पे एक कट लगाएंगे, शोल्डर के यहाँ पे भी हमें एक कट लगा लेना है और सेम तरीके से हमें चेस्ट में, कमर में और हिप साइज़ में हमें कट लगाना है। तो ये कट लगाने से क्या होता है, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो बैक पार्ट में भी सेम कटिंग रहेगा। तो हम चेस्ट के पॉइंट को चेस्ट से मिला देंगे, कमर का कमर से और हिप का हिप से। इससे हमारा स्लिट क्या होगा ना, ऊपर नीचे नहीं होगा। अब हमने जो साइड में फिटिंग की मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है। इससे इसके जो मार्किंग रहेगी इसके बैक साइड में चले जाएगी तो हमें दूसरी साइड में फिर मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मुझे फिर से अस्तर लेना है, हमें बैक पार्ट की मार्किंग करनी है, लेकिन मैं मेन मार्किंग यहाँ पे ड्रॉ करके रखूँगी। आप लोगों को केवल नेक में चेंज करना है तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पर तक की हमारी सेम मार्किंग है। अब मुझे चेंज करना है केवल नेक में। इसके लिए मैं ये चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो आर्मोल भी हमारा सेम है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में किया था। और नेक में मुझे थोड़ा चेंज करना है, इसके लिए मैं आप लोगों को नेक के हिसाब से ये चीज़ दिखा रही हूँ। तो मैं नेक का ही मार्किंग आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए एक बार मैं आर्मोल को भी मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए 9.5 इंच का रेडी है हमारा आर्मोल। बैक के शोल्डर में हमने क्या चेंज किया है, कितना हमने शोल्डर में से माइनस किया है, 1.5 इंच मैंने माइनस किया है और फ्रंट में हमने किया था 2 इंच, क्योंकि हमारा बैक में ब्रॉड नेक रखना है 4 इंच का, क्योंकि हमारा जिप भी अटैच होने वाला है। इसके लिए हम अगर 3.5 रखेंगे तो हमारी नेक की विड्थ फिर कम हो जाएगी। शोल्डर पट्टी भी हमारी दोनों की सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ऊपर की साइड में नेक का विड्थ कितना है 4 इंच, नीचे की साइड में मैं 4.25 इंच में मार्क करूँगी। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे राउंड शेप लगाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों राउंड रखना है। इस तरीके से मैं शेप लगा लूँगी और बाहर की साइड हमें नहीं निकालना है, ऑलरेडी हमारा नेक ब्रॉड है।
अब यहाँ पर मैं सभी मार्किंग नहीं दिखाऊंगी, मैंने पहले जैसे फ्रंट पार्ट में लगाया था सेम उसी तरीके से हमें बैक पार्ट में भी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं नीचे की साइड से भी वैसे ही कटिंग करूँगी और साइड में हमें सेम कटिंग है, कुछ भी चेंजेज नहीं करना है, केवल हमारे नेक में चेंज है। नेक में चेंज क्यों है? क्योंकि हम बैक में जिप लगाने वाले हैं तो नेक हमें थोड़ा ब्रॉड लगेगा और फ्रंट का हम अगर इतना ब्रॉड कर देंगे बैक के बराबर तो फिर हमारे शोल्डर उतर जाएंगे। इसके लिए फ्रंट का नेक थोड़ा चेंज रहता है और बैक के नेक के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने नेक की विड्थ कितनी रखी थी एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। बैक में हमने 4 इंच ऊपर रखा था, नीचे की साइड में 4.25 इंच रखा है और फ्रंट में हमने ऊपर की साइड में कितना रखा है 3.5 इंच और नीचे रखा है 4 इंच, क्योंकि नीचे उनको थोड़ा सा ब्रॉड लगता ही है तो उसमें मैंने 4 इंच में मार्किंग करके रखा है। लेकिन शोल्डर की साइड से हमारा ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। अब हमें फ्रंट के आर्महोल का शेप लगाना है। तो यहाँ पर से हमें क्या करना है, पहले फ्रंट क्रॉस लगाना है। अब हो सकता है कई लोगों को फ्रंट क्रॉस पता ही नहीं हो या कई लोग नाप भी नहीं लेते होंगे। तो इनका जो फ्रंट क्रॉस था वो 12.5 था, लेकिन अभी मैं फ्रंट क्रॉस के हिसाब से मार्किंग आप लोगों को नहीं बताऊंगी। नीचे से हम यहाँ पर से 1/2 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे, उस लाइन को हमें ऊपर की साइड में मिला देना है। इस तरीके से एक इजी तरीके से आप कर सकते हैं। और फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व से हम फ्रंट के आर्महोल का शेप लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना है केवल 1/2 इंच तक का ही अंदर आके आपको शेप देना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का मेजरमेंट नहीं लेना आता है तो मैंने एक वीडियो बना के रखी है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो उसे देखे आप लोगों को समझ में आएगा कि बैक क्रॉस कहाँ पर से कहाँ तक लेना है और फ्रंट क्रॉस को कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। अब हमें बैक पार्ट ले लेना है। बैक पार्ट में बैक साइड में हमें डार्ट लगाना है। शोल्डर के यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे, हमें सेंटर में रखना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, नेक वाली साइड में नहीं रखना है। तो ऊपर से 10.5 इंच में हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमें डार्ट की लेंथ कितनी लेनी चाहिए। तो मिनिमम पहले 10 इंच की रहती है। दूसरा क्या होता है, हमारे कट के हिसाब से ऊपर नीचे डार्ट की लेंथ थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी 10 इंच की लेंथ है, उसका हाफ करेंगे, 5 इंच में मार्किंग करेंगे। अब विड्थ लगाना है 4 इंच में। अब ये जिस हिसाब से बड़ा साइज है तो उस हिसाब से 4 इंच में लगाना है। अगर 36 इंच का साइज़ रहेगा तो उसमें हम 3.5 इंच में भी मार्क कर सकते हैं, 3.25 इंच में भी मार्क कर सकते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने जितनी डार्ट लेंथ ली है उसका सेंटर निकालना है। तो 10 इंच है, उसका हम सेंटर निकालेंगे, 5 इंच में मार्किंग करेंगे। अब सेंटर से हमें दोनों साइड में 1/2 इंच में मार्क करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डार्ट लगाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी कमर का शेप कैसे रहता है, अंदर की साइड में रहता है। तो कमर में हमारी फिटिंग आई ड्रेस का, इसके लिए डार्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 इंच का डार्ट हमारे एक साइड में जाएगा और दूसरी साइड का 1 इंच का, टोटल 2 इंच का डार्ट हमारे बैक साइड में लगता है। अब फ्रंट साइड में हमारा पेट इस चीज़ को बराबर कर देता है, तो इसके लिए फ्रंट में डार्ट नहीं लगाया जाता है। कई लोगों के मन में थोड़ी गलतफहमियां भी हैं। एक बार मेरे पास कोई कस्टमर आई थी, वो डार्ट लगाने का मतलब ये समझती हैं कि पुराने ज़माने में 70s 80s के टाइम में डार्ट लगाते थे, तो अभी तो वो ज़माना नहीं है। तो डार्ट लगाने का ये मतलब नहीं होता है कि वो पुराने ज़माने में डार्ट लगाते थे, आज के टाइम में हमारी कमर का शेप चेंज हो गया। तब भी इंसानों की कमर वैसी ही थी और आज भी हमारी कमर वैसी ही है। तो डार्ट लगाने का मतलब होता है कमर के लिए फिटिंग देना। अगर आप उस टाइम की मूवीज़ देखेंगे तो उस टाइम जो हीरोइन के ड्रेस रहते थे उसके फ्रंट में भी डार्ट रहते थे। तो वो लोग फ्रंट में क्यों लगाते थे, क्योंकि उनकी कमर पतली रहती थी। तो आजकल हम लोग को फ्रंट में डार्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि डार्ट की जगह को तो आराम से हमारा खाता पीटा पेट कवर कर लेता है, तो फिटिंग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो कहाँ से हम फ्रंट में फिटिंग देंगे। अच्छा है कि ऊपर वाले ने हमारा कमर का शेप अंदर की साइड बनाया है, नहीं तो यहाँ पे भी हमें डार्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर आपने देख लिया है मैंने डार्ट किस तरीके से दिया है। सेंटर वाले को मैंने ऊपर के नीचे दोनों पॉइंट से मिला दिया है। तो यहाँ पर मैंने डार्ट की मार्किंग कर ली है, सेम तरीके से आपको भी करना है। अब हमें इसके ऊपर ट्रेसिंग व्हील को घुमाना है, क्योंकि इसका मार्किंग उसके बैक साइड में जाएगा तो हमारा दूसरे डार्ट की मार्किंग हो जाएगी। अब यहाँ पर ये लेंथ कई लोगों का कम भी हो सकता है। वो कम किस हिसाब से होगा, जब आपका कट ऊपर रहेगा।
अब कई लोग 18 इंच का कट रखवाते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे डार्ट की लेंथ भी कम हो जाएगी। शोल्डर से हमारा ऊपर से 10.5 या 10 इंच में सेम रहेगा, लेकिन लेंथ उसकी 10 की बजाय 8 भी आ सकती है, 8.5 भी हो सकता है, या 9 इंच भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैंने ड्रेस का मेन फैब्रिक ले लिया है। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट में देखिए नीचे दामन में बॉर्डर दिया हुआ है और नीचे की साइड में थोड़ा सा प्लेन फैब्रिक है, तो वो मेरे फोल्डिंग में जाएगा। ऊपर की साइड से मैंने अस्तर को रख लिया है और मेजरमेंट करके 38.5 हमें कहाँ पर करना है, जो बॉर्डर का एंड है। नीचे हमारा फोल्डिंग के लिए 1 इंच का मार्जिन ऑलरेडी है उसमें, तो 38.5 हमारी कुर्ती की मेन लेंथ है। इसमें सलवार है, इसके लिए हमें 38.5 हमने इसकी लेंथ रखी है। अगर यही आप प्लाजो या लेगिंग्स के ऊपर पहन रहे हैं तो 41 से ऊपर की आप लेंथ रख सकते हैं। मैक्सिमम 42 इंच तक की लेंथ रख सकते हैं प्लाजो या लेगिंग्स के हिसाब से। ये सलवार के हिसाब से बनाया हुआ है, इसके लिए इसकी लेंथ कम रखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने साइड से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए ड्रेस की कटिंग कर ली है। ये मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। सेम तरीके से मैं बैक पार्ट को भी कटिंग कर लूँगी। तो फ्रंट में एक चीज़ और बताना भूल गई मैं, क्योंकि मैं ड्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ, तो बहुत बार ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। देखिए जैसे हम ब्लाउज में फ्रंट में अगर डीप नेक है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से 1 इंच या 0.75 इंच डाउन करते हैं। उसी तरीके से आपको फ्रंट में भी कर लेना है ये ड्रेस में। तो यहाँ पर देखो मैंने इतना कटिंग कर दिया। अगर आप लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं आपको मार्किंग करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हम लोग ब्लाउज में करते थे ना, तो उसी तरीके से आपको फ्रंट में करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल फ्रंट पार्ट में ही करना है। इस चीज़ को डाउन क्यों किया जाता है, इसके लिए मैंने ब्लाउज वाले वीडियो में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं अभी बार बार बोलूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बैक पार्ट के लिए अस्तर को रख लिया है। नीचे की साइड में मैंने फोल्डिंग के लिए मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे मैं लेंथ लगाऊंगी। 38.5 हमको लेंथ चाहिए, तो उसी के हिसाब से हमें अस्तर को सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बराबर तरीके से रख लिया है। शोल्डर का मार्जिन हमारा ऊपर की साइड में से ही रहेगा। नीचे की साइड से मैं कटिंग करते हुए साइड में हाफ इंच का मार्जिन रखूँगी। नीचे की साइड में मार्जिन नहीं रखना है, वहाँ पे हमें फोल्डिंग का ही मार्जिन ऐड करना है बस। तो ये बैक पार्ट की भी हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ड्रेस में आप किस तरीके से फिनिशिंग ला सकते हैं। जो हमने मेन फैब्रिक में हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है, वो हम ड्रेस को साइड से कच्चा करने के लिए छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं फेविकॉल से इसे स्टिक करने वाली हूँ। अगर आप फेविकॉल का यूज करेंगे तो फिर आपको प्रेस यूज करनी है, तभी आपका फेविकॉल उसके ऊपर बराबर तरीके से स्टिक होगा। तो यहाँ पर मैंने अस्तर वाला जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से रख लिया है। शोल्डर वाली साइड से हम किनारे में यहाँ पे इस तरीके से फेविकॉल को लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साइड में लगा लिया है और अब हमें मेन फैब्रिक रखना है। तो इस तरीके से रखते हुए मैं पहले सेंटर में मिलाना है, तभी आपका बराबर तरीके से बैठेगा। और हाफ इंच का ही हमने मार्जिन रखा है, इसके लिए आपको सेंटर मिलाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से आपको भी प्रेस करना है। तो इस तरीके से क्या होगा ना, फ्रंट में या आपका अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। अब ये देखिए इस तरीके से मैं दूसरी साइड में आऊँगी। दूसरी साइड भी मैंने सेम फेविकॉल लगा लिया है और मेन फैब्रिक को बाहर की साइड करेंगे और उसे पहले हाथ से बराबर करेंगे, तभी उसके ऊपर प्रेस चलाना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की साइड निकालते रहना है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिया है। अब एक साइड में देखिए जो हमने हाफ इंच का मार्जिन और उसके अंदर से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला ना, वो बाहर की साइड निकल गया है। इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम स्टिच करेंगे तो इसके चारों तरफ से हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा दोनों पार्ट स्टिक हो गया है, तो हमें फिर दोबारा कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो फिर आप चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के उसे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। अब मैं एक बार फ्रंट मेन साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए ड्रेस, अब हाथ से भी हम साइड से करेंगे ना, बिल्कुल भी इसमें रिंकल्स वगैरह नहीं आएंगे। यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। सेम तरीके से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है, तो मैं अभी उसे नहीं दिखाऊंगी। अब हमें फ्रंट नेक कैनवास की कटिंग करनी है, तो मैं इसे एक बार कटिंग करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमें कटिंग करना है। तो लेंथ हम लेंगे 8.5 लेंथ रखना है, तो 9 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
तो विड्थ भी हमें उतनी ही रखनी है जितना हमने ड्रेस में मार्किंग किया हुआ है। सेम तरीके से मैं नीचे भी मार्क करूँगी और ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना कस्टमर ने बाद में थोड़ा सा नेक फ्रंट का चेंज किया था। उन्होंने बोला हल्का सा पान शेप कर दो, तो मैंने ड्रेस में राउंड शेप बताया है। तो नेक चेंज आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनको पान शेप चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे अभी कैनवास के ऊपर पान शेप में कटिंग किया हुआ है। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे और बाहर की साइड में हमें 1 इंच का मार्जिन या 0.75 इंच का भी मार्जिन हम रख सकते हैं। तो बराबर हमारी कटिंग होनी चाहिए। इस तरीके से कटिंग करते हुए मैं ये बराबर ऊपर साइड देखिए थोड़ा सा चौड़ा है, तो इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर आप नेक शेप एक बार देख सकते हैं। इस तरीके से हमें फ्रंट में बनाना है। तो इसे मैं अस्तर के ऊपर पहले स्टिक कर लूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। तो फ्रेंड्स ऊपर की साइड में मैंने 1/2 इंच का क्यों रखा है, बहुत बार नेक ब्रॉड रहते हैं ना, तो लगाने के टाइम पे कई बार हम उसे कट कर देते हैं, तो फिर हमारा नेक फैलने का थोड़ा चांस रहता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से ऊपर की साइड से, शोल्डर वाली साइड से आपको 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। जब आप नेक कटिंग करेंगे तो निकल जाएगा, इससे आपका गला फैलेगा नहीं बाहर की साइड। जितना आप गला कटिंग करेंगे उतना ही फिक्स रहेगा। तो मैंने नेक रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं मशीन के ऊपर, स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों को बैक पार्ट भी दिखा देती हूँ। इसमें हम लोग ने जिप अटैच किया था और बैक का नेक तो हमारा सिंपल राउंड नेक था, और कैसे इसमें जिप अटैच किया जाता है और इसके नेक को मैंने ना जो रिवील सिविल टेप आती है उसे स्टिक किया हुआ है, जिससे कि हमें हेमिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ये ओपन करके दिखा रही हूँ, कहीं से भी ओपन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये जिप मैंने अटैच करके रखा है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक लगा दूंगी, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं इसको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो रिवील सिविल जो टेप बात कर रही थी मैं, ये है रिवील सिविल टेप। तो इसके नेक में बहुत ज़्यादा हेमिंग करना था, इसके लिए मैंने इसको यूज किया हुआ है। किस तरीके से यूज किया है आप इसे देखने के लिए बैक पार्ट की वीडियो को देखना पड़ेगा, तो आपको उसमें पता चलेगा, और बहुत टाइम बचाने वाला काम है इसका। तो एक बार मैं जिप बंद करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए बंद करके परफेक्ट तरीके से बंद हो रहा है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है, तो इस तरीके से हमें रखना है और सेंटर मैंने निकाल के रखा है। सेम उसी के ऊपर हमें नेक कैनवास को रखना है, उसका भी सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमें टाचनी लगा लेनी है जिससे कि हमारा नेक हिलेगा नहीं। तो देखिए एक मैंने ऊपर लगाया है, एक इस तरीके से हमें नेक को रखना है और यहाँ पे कैनवास के ऊपर लगाना है। सेम तरीके से मैं एक दूसरे साइड भी लगा लूँगी। अब हमें इसके किनारे किनारे में सिलाई लगानी है। तो एक साइड से हम कैनवास के किनारे में लगाएंगे। फैब्रिक के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, कैनवास के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से लगाते हुए हम नीचे पॉइंट में लेके आएंगे। पॉइंट में लाने के बाद हमें नीडल को नीचे की साइड में डालना है और फुट को उठाना है, तभी हमें दूसरी साइड की तरफ घुमाना है। तो इस तरीके से परफेक्ट तरीके से आपका पॉइंट आएगा। और यहाँ से हम पकड़ते हुए इस तरीके से धीरे धीरे राउंड सर्कल में हमें घुमाना है और सीधा शोल्डर की साइड में लेके आएंगे। तो नेक अटैच हो गया है। ऊपर की साइड में जो कैनवास निकला था ना बाहर की साइड, इसे हमें कटिंग कर लेना है। और अंदर की साइड में जितना भी फैब्रिक है हमें 0.25 इंच रखना है, उसके बाद कटिंग कर देना है। 0.25 इंच किसके लिए रख रहे हैं हम, क्योंकि उतना तो हमें रखना पड़ता है और उसमें हमें कट्स लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से हमें कट लगाना है और जहाँ पे राउंड रहता है वहाँ पे कट लगाना ज़रूरी है, तभी हमारा प्रॉपर तरीके से कैनवास अंदर की साइड में पलटेगा। अब यहाँ पर हम इसे बाहर की साइड ओपन करेंगे कैनवास को। तो यहाँ पे इसके किनारे में हमें सिलाई लगानी है, धार स्टिच भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर आप प्रेस करना चाहते हैं तो प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर कई लोग प्रेस नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को स्टिच करके बता रही हूँ। तो इस तरीके से पलट के आप कैनवास के ऊपर स्टिच लगाएंगे ना, नेक बहुत इजीली अंदर की साइड में पलट जाता है। जैसे हमने पहले शेप लगाया रहता है वैसा ही शेप हमारा नेक कैनवास लगाने के बाद भी दिखता है। तो ऊपर की साइड में हम धीरे धीरे इस तरीके से सिलाई को बढ़ाएंगे, शोल्डर की साइड निकाल देंगे। अब हमें नेक कैनवास को अंदर की साइड पलट लेना है। तो यहाँ पर मैंने अभी आयरन नहीं किया है, आयरन करने के बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये है दामन वाला हिस्सा और ये है अस्तर का। तो इसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो
कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग साइड स्लिट लगाते हैं ना, तो गलती से कभी हम इसको भूल भी जाते हैं। तो पहले हमें नीचे वाले अस्तर वाले को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच करके 1 इंच का फोल्डिंग करके जितना हमने मार्जिन रखा था उतना ही दबाऊंगी और फोल्ड करके एक सिंगल सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक साइड का मैंने कर लिया था, सेम तरीके से मैं बैक साइड के नीचे दामन को भी फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा ये भी फोल्ड हो गया है। अब फ्रंट नेक आप देख सकते हैं, मैंने इसको आयरन कर लिया है। तो किस तरीके से हमारा नेक का पॉइंट आया हुआ है। अब हमें लेना है बैक पार्ट, दोनों के शोल्डर्स को अटैच करना है। यहाँ पे देखिए हल्का सा कैनवास बाहर की साइड में है तो उसे हम कट करेंगे, लेकिन शोल्डर को कट नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बैक पार्ट का हमारा नेक कैनवास ओपन करना है, उसके अंदर फ्रंट को डालना है। फ्रंट के अंदर बैक को नहीं डालना है, बैक वाले नेक कैनवास के अंदर फ्रंट को डालना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने डबल स्टिच कर लिया है और ऊपर की साइड में मैं इंटरलॉक कर लूँगी। अगर आप ओवरलॉक वगैरह नहीं करना चाहते हैं तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं किनारे में। तो ये देखिए इस तरीके से, देखिए अब देखिए ये बराबर एक साथ में आ रहा है। मैं सेम तरीके से दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच करूँगी। तो देखिए मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें रखना है। उसके अंदर बैक वाले नेक कैनवास को ओपन करना है, फ्रंट के शोल्डर को रखना है। तो इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर से हमें इस तरीके से करना है और डबल सिलाई करनी है। तो ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा हमें कटिंग कर लेना है, नहीं तो शोल्डर में बहुत ज़्यादा फैब्रिक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कई बार इस तरीके से हमारा हल्का सा शोल्डर बढ़ जाता है, तो उसे क्या करना है, हम हल्का सा उसे कट कर लेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना है, इस तरीके से हमें निकाल देना है। तो इसमें इतना डरने की बात नहीं है, ये कटिंग करके हम निकाल देंगे तो उससे फिनिशिंग आती है। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर छोटा बड़ा शोल्डर हो जाएगा। अब ये स्लीवलेस है तो इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो मेन फैब्रिक था इसी का मैंने पाइपिंग बना के रखा है, उसी को हम अटैच करेंगे। तो एक साइड से रखते हुए मैं पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। तो पाइपिंग अटैच करने के लिए आपको सिंगल फुट का ही यूज करना है, तभी बराबर तरीके से पाइपिंग अटैच होगा। एक चीज़ का और ध्यान देना आप लोगों को, यहाँ पे जो हमने शोल्डर अटैच करे थे ना, जो उसकी पट्टी आती है उसका फेस बैक साइड की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं शोल्डर के यहाँ पे आई तभी मुझे याद आया, तो सोचा कि आप लोगों को ये बता दूँ। और इस तरीके से हम पाइपिंग को अटैच करते हुए आर्म होल की साइड में निकाल देंगे। तो एक पाइपिंग मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है, सेम तरीके से दूसरी पाइपिंग को भी मैं अटैच कर लूँगी। एक्स्ट्रा पाइपिंग कट करेंगे। अब इसके अंदर की साइड में जो भी फैब्रिक है उसे हमें कट करना है। अगर हम ये कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी थोड़ी देर में दाब सिलाई देनी है और ये दाब सिलाई के बाहर ये फैब्रिक निकल जाएगा। अब कितना कट करना है, 2 सूत के बराबर आप समझ सकते हैं। जितना हमारा पट्टी है ना उसका आधा कटिंग कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम एंड टू एंड कट करेंगे तो सिलाई कट जाए, तो ऐसा नहीं करना है। अब हमें सीधी वाली साइड से दाब सिलाई लगानी है। तो एक साइड से इस तरीके से लगाते हुए, तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रेस बटन पट्टी को बना के रखा है। पाइपिंग के अंदर हम डालेंगे तो उसका जो पट्टी का कॉर्नर है ना वो बाहर की साइड में, हमारा शोल्डर के बाहर दिखेगा नहीं। इसके लिए पाइपिंग की पट्टी के अंदर उसको दबा देना है। एक साइड का आर्म होल हमारा रेडी हो गया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के आर्म होल को भी रेडी कर लूँगी। अब हम कर लेंगे साइड फिटिंग। तो साइड फिटिंग के लिए हमने पहले से ही मार्क करके रखा है, उसी के ऊपर स्टिच करना है। तो ये देखिए इसी के ऊपर हम सिलाई लगाते हुए हिप के पॉइंट में आएंगे। हिप के पॉइंट में आने के बाद हमें नीडल को नीचे डालना है, फुट को उठाना है और ड्रेस को घुमा लेना है। फिर हमें 0.25 इंच का गैप देके या 1 फुट के बराबर गैप देके हमें दूसरी सिलाई लगानी है। आर्म होल के यहाँ पे आके लॉक कर लेना है। एक सिलाई मैं फिर से यहाँ पे लगा लूँगी। तो वैसे तो ड्रेस में 2 ही स्टिच किया जाता है, लेकिन मैं 1 स्टिच और कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम घुमाते हुए नीचे की साइड में लेके आएंगे और नीचे हमें हमारा जो हिप का पॉइंट है वो एक ही पॉइंट होना चाहिए, वहाँ पे 2 नहीं होने चाहिए। कम से कम 1 इंच ऊपर से हमारी सिलाई एक के ऊपर एक आ जानी चाहिए। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड में आऊँगी और इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। फिर से हमें हिप के पॉइंट में लाना है
तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, जो हमने कमर में, हिप में और चेस्ट के यहाँ पे कट लगाई थे ना, उनको भी बराबर तरीके से पकड़ना है, फ्रंट और बैक का। तब आपका पल्ला नीचे की साइड में ऊपर नीचे नहीं होगा। बहुत बार कई लोगों का एकदम क्रॉस हो जाता है, तो इसी के कारण होता है जब आपके सही जगह में पॉइंट नहीं मिलते हैं। अब हमें साइड स्लिट को फोल्ड करना है। वैसे तो हमने मार्किंग करके रखी है, उसका हाफ हाफ करके हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करके एक साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। तो पहले जब हम स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ पे आपको लॉक करना ज़रूरी है। तो लॉक करेंगे तो आपकी सिलाई खुलेगी नहीं। तो इस तरीके से हम बराबर तरीके से फोल्ड करेंगे और आपको खींचना नहीं है। कई लोग खींच देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, फिर स्लिट की सिलाई क्रॉस हो जाती है, फिर आपका ऐसा खींचा खींचा जैसा लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आएंगे, नीडल को नीचे डाल के फुट को उठाना है, तभी यहाँ पे हमें घुमाना है। तो सेम तरीके से हमें फोल्ड करना है। फोल्ड ऐसे करना है कि आपका क्रॉस नहीं आना चाहिए। क्रॉस करेंगे ना तो नीचे की साइड में फिर आपकी पूंछ की जैसी निकल जाएगी, बराबर तरीके से आपका पल्ला नहीं होगा, फिर बॉर्डर रहेगा तो हम उसे कट भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड का भी स्लिट फोल्ड कर लिया है और अब नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम फोल्ड करेंगे। वो तो प्लेन दिया हुआ था, तो लास्ट हमारा बचता है बॉर्डर, तो बॉर्डर ही हम दिखाएंगे। प्लेन जितना है उतना फोल्ड कर देंगे। कई बार बहुत ज़्यादा रहता है, 2 इंच 3 इंच रहता है नीचे की साइड में, लेकिन अभी तो मेरा ये फिक्स 1 इंच का ही मेजरमेंट था, तो उतना ही मैंने फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में आते हुए हम यहाँ पे मशीन को आगे पीछे घुमाएंगे लॉक करके, तब हमें धागा कट करना है। तो सेम तरीके से मैंने बैक साइड का दामन में भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए मेरा ड्रेस रेडी हो गया है। देखिए बराबर तरीके से नेक बैठे हैं, ब्रॉड भी काफ़ी है, थोड़ा सा मैंने ऊपर ही कर दिया, नीचे की साइड दिखाना था। तो यहाँ पर आप देखिए सीधी वाली साइड में भी हमारा बराबर तरीके से पान का पॉइंट आया हुआ है। तो यहाँ पर हमने डीप नेक ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।